सरकार, भगवान सीताराम, राधा श्याम, आदि गणेश, भगवती माता दुर्गा, जगदम्बा भवानी, सत्यनारायण परमात्मा, भगवान श्री भोलेनाथ, आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, बंधु, रामायण निमित्त स्थापित किए सभी देवता, आज जिन्होंने भारत में राधा किशोरी सेवा धाम संस्थान जो निरंतर सेवा कर रहे हैं, आप सभी भारतीय या फिजी निवासियों ने जो अब यहाँ पावन न्यूजीलैंड की धरती पर आप रहते हैं, आपने अपनी पावन कमाई से कुछ अंश दान किया। आप सभी दानी दाताओं का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। उत्तर उत्तर आपकी उन्नति हो। जिन्होंने इस कथा का संयोजन किया, ऐसे ओम रामायण सत्संग मंडल एवं भारतीय मंदिर के सभी पदाधिकारी एवं हमारे द्वै पुजारी, इस मंदिर के शास्त्री जी, आचार्य जी, जिन्होंने बहुत तन मन से कर्मठता से कथा को सहयोग किया, और पावन कथा के मुख्य यजमान हमारे श्रीमान विजय कुमार जी और उनकी धर्मणी श्रीमती रोशनी देवी और उनकी दोनों पुत्रियां, उनका पूरा परिवार कुटुंब, उनके सभी चाहने वाले सहयोगी, मैं सबको आभार प्रकट कर रहा हूं। अष्टम दिन की पावन राम कथा में पूरे विश्व की करोड़ों जनता जुड़ी है, संस्कार टीवी से, यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से। मैं सभी उन श्रोताओं को भी प्रणाम करता हूँ। आइए स्वागत करते हैं आपका राम कथा में। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। रामायण मात की जय हो। सब संत भक्तन की जय हो। पवित्र गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। राधा किशोरी सेवा धाम की जय हो। भारतीय मंदिर की जय हो। आयोजक मंडल की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। आगे कथा करवाने वाले भी यजमानों की जय हो। आप सभी दानी दाताओं की जय हो। कथा में आए हुए सभी महापुरुषों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्यारे बंधुओं और मेरी प्रिय बहनों, छोटे छोटे बच्चे, युवा साथी और वृद्धजनों, आप निरंतर श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। रोज जितना कुछ अच्छा आपके लिए हमसे हो सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं। सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो, यह भावना भी रखते हैं अंदर से। रामायण ही गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा अमृत ज्ञान है। एक गृहस्थ को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, सुख में दुख में।
रामायण पूरा ज्ञान देती है। शिक्षा दे रही जी रामायण अति प्यारी। कल हम कथा सुन रहे थे, भरद्वाज जी का आश्रम छोड़ दिया राम सीता लक्ष्मण जी ने और आगे अरण्य के लिए निकल गए, जंगल के लिए। तो राम जी ने विचार किया, सीता का 14 साल कैसे कटेगा, और मैं पति हूं तो इसलिए मैं उसे बहुत वैराग्य का ज्ञान देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और स्त्री है, किसी दिन कोई हट करने लग गई तो उसकी जिद पूरा करना मेरा कर्तव्य होगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जिस विषय को जीना है उस विषय के विशेष यज्ञ से ज्ञान जरूर लेना चाहिए। देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको विषय का ज्ञान भी नहीं है और कहीं से ज्ञान लिया भी नहीं है और उस ज्ञान को बांट रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे समाज जो है भ्रमित हो रहा है। सत्संग के रूप में चाहे हो, कथा के रूप में हो, पांडित्य के रूप में हो, एक सोल्जर राइफल पकड़ता है, ड्रेस पहनता है, राइफल को हाथ में लेता है, यूनिफॉर्म डालता है, तो सौगंध लेता है, शपथ लेता है। और उस शपथ का जो समय है वो तब आता है जब वो संपूर्ण ट्रेनिंग पास कर लेता है। उसकी ट्रेनिंग भी चलती है 9-10 महीने, परीक्षा भी होती है उसमें बार बार। सभी परीक्षाओं को जब पार करता है तब उसका दिन आता है कि अब आज कसम परेड हो। वैसे उसे वो राइफल और यूनिफॉर्म नहीं मिलता, तो बाद में उसका लाभ ये होता है कि उनका निशाना अच्छा होता है और देश के लिए वफादार होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वही है और उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इतना परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कोई आचार्य हो, कोई पंडित हो, कोई महात्मा हो, कोई गृहस्थ हो, कोई सन्यास हो, इन सभी को चाहिए कि अपना काम कुछ भी करने से पहले उसकी अच्छी ट्रेनिंग लो। गुरुदेव आपको पास कर दें तो उठाओ हथियार, फिर कथा कहो, सत्संग करो, प्रचार करो, आपको जो भी लीला करनी है फिर करो। अगर आप बाक चेष्टा से लोगों को सत्संग सुना रहे हैं तो वो भ्रम डालेगा। बाक चेष्टा का अर्थ है वाणी की चतुरता से। कई लोग वाणी के इतने चतुर होते हैं, उनका अध्ययन बिल्कुल नहीं होता है, पर वाणी की चातुर्य इतना होता है कि बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। पर मेरा तो गुरुदेव का कहना है, शास्त्र का कहना है कि अगर बेटी को विवाह करना है और ससुराल जाना है तो उसे अपनी दादी नानी से गृहस्थ का ज्ञान पूर्ण लेना चाहिए। पर दुर्भाग्य है अब मानव समाज का कि दादी नानी के पास भी टाइम नहीं ज्ञान देने का और बेटियों के पास तो है ही नहीं लेने का। गृहस्थ माने आजकल की लड़का लड़कियों के दिमाग में गृहस्थ का मतलब कुछ बचा नहीं है। केवल एक नर मादा का मिलन, गाड़ी में घूमना फिरना, चाट पकौड़े खाना, उल्टे सीधे जीवन जीना, बस यही उनको गृहस्थ लगता है। गृहस्थ का सही अर्थ क्या है? गृहस्थ का अर्थ यह है जिसका कभी वंश का अस्त ना हो, जिसके जीवन में सुखों का सूर्य कभी अस्त ना करे, जिसके जीवन में चंद्रमा की चांदनी का कभी अस्त ना हो, उसे गृहस्थ कहते हैं। जिसके गृहस्थ में यानी कि जिसके घर में सब देवता
स्थ होते हैं यानी कि विराजते हैं, उसे गृहस्थ कहते हैं। केवल पति पत्नी शरीर भोग रहे हैं और उसी को गृहस्थ मान रहे हैं तो वो बहुत मूर्ख हैं, अज्ञान हैं, उन्हें बहुत आगे चल के पछताना पड़ेगा। जिनके चरित्र में, जिनके जीवन में देवताओं का वास होता है, वही पति पत्नी गृहस्थ कहलाते हैं। राम क्या कर रहे हैं वो जरा सब सुने। तरवगक्षम न बधितो रगतिम येव संगेरतलक्ष्मी भ्रातांत अनुजे संगम ये वे श्रमोत अत्रैः। भरद्वाज ऋषि के आश्रम से सीधे अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। अत्रैरतृणान बंधैश्च रजस्य तमस्य एवं सर्वे यस्त विभूषितम। अत्रि मुनि का नाम जो है उसी तरह का उन्होंने काम किया हुआ है। उसके कोई पंडित जी ने नाम अत्रि नहीं रखा था इस ऋषि का। इस ऋषि ने उस नाम को पाया, जीता। कैसे जीता? जैसे कोई ड्राइवर तो होता नहीं नाम, पर वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेकर बना ले अपना लाइसेंस वगैरह और गाड़ी ड्राइव करे तो उसको सभी लोग दूर से जानते कि ये ड्राइवर है गाड़ी का। तो कुछ नाम प्राप्त होते हैं कर्म से, और कर्म से जो नाम प्राप्त होता है वही परम सत्य नाम है। ये ध्यान रखो सब। शरीर की पहचान का जो नाम है वो एक बार गुरुजी पंडित जी रख देते हैं, माता पिता रख देते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, भाई जन्म से तो अच्छा पैदा हुआ नहीं इंसान, इसकी कोई पहचान तो है नहीं। तो यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, नामकरण संस्कार के समय बोला जाता है। अगर किसी आचार्य ने यह अध्ययन किया हो कि नामकरण करते समय कौन कौन से मंत्रों का वेदों में उच्चारण होता है, तो वो जरूर इस नाम को और इसकी पहचान समझ जाएंगे सुनकर टीवी पर। बच्चा 11 दिन का हो जाता है, तब से लेकर 108 दिन तक बच्चे का नाम रखा जा सकता है। पर कम से कम 11 दिन का बालक हो जाए, उसके बाद ही, उसकी शुद्धि के बाद नामकरण संस्कार होता है। क्योंकि यज्ञ आदि सत्कर्म करके ही नाम रखा जाता है भारत में। यही हिंदुओं की, आर्यों की, सनातन की परंपरा है। बच्चे को पिता की गोद में डाल करके गुरुदेव, आचार्य यानी के पंडित पिता को कहते हैं, तुम बताओ ये बच्चा किसका है। तो पिता ऐसे नॉर्मल तो बोल ही देता है, आपकी कृपा से ये भगवान ने मेरा है। पर ये वास्तविकता कुछ नहीं होती है, क्योंकि इस बच्चा तो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी त्वमेव माता च पिता त्वमेव स्तुता मया वर्धा वेद माताम् एभ्यो माता मत पिन्वते। ये नेदम भूनम भुवनम भविष्यत। अलग अलग मंत्रों के टुकड़े बोल रहा हूं मैं, वेद के ही मंत्र हैं ये सब, और ये छोटे छोटे टुकड़े बोल रहा हूं, पूरा मंत्र नहीं बोल रहा हूं। जितनी जरूरत है उतना बोल रहा हूं। आप समझ नहीं रहे हैं, पर मैं अपनी बुद्धि, अपना विद्वता दिखा रहा हूं आपको कि आता है मुझको कुछ, पर ऐसा नहीं है। मैं भी नहीं दिखा रहा हूं कुछ, क्योंकि मैं क्या जानता हूं वो तो आपको कब का पता चल गया है। और अगर आपको पता नहीं चलता तो आप खामखा यहां आके क्यों बैठते। तो योग्यता का प्रदर्शन नहीं है। ये एक जैसी बात बताने के लिए प्रमाण दे रहा हूं कि इस वेद में, इस वेद में, इस वेद में ये सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो जो बताना चाहिए था वो अब बता रहा हूं। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं ये बच्चा कौन है, नहीं पता है। फिर बच्चे से पिता पूछता है, को असी ही, भाई तू कौन है? सब लोग सवाल कर रहे, तू कौन है? कौन?
तो बच्चा तो मौन होता 10 दिन का, कुछ नहीं बोलता। फिर मंत्र आगे बोलता है, पिता से पंडित जी बुलवाते हैं कि बोलो कस्या असी ही, तू कहां से आया है? कतमो असी ही, और कहां जा रहा है? तो बच्चा तो मौन है, कुछ नहीं जानता, और पिताजी भी कुछ नहीं जानता। तो फिर बताएगा कौन? पंडित जी इसी बात के लिए गुरु है, पंडित इसीलिए वेद पाठी है, क्योंकि वो वेद विज्ञान का जानकार होता है, इसलिए उसको पंडित नाम जो है समाज ने दिया हुआ है। वेद पाठम भवेत विप्रः, विप्र का दूसरा पर्याय है पंडित। ब्राह्मण एक और नाम है, पर वो पंडित का नाम ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण अलग शरीर होता है और पंडित अलग शरीर होता है। पर अब पहचान के लिए हम दोनों को एक ही कह लेते हैं कि भाई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है इस आदमी का। और जो पंडित होता है उसका किसी भी कुल में जन्म हो सकता है, ये ध्यान रखें। ब्राह्मण का कुल होता है पर पंडित का कोई कुल नहीं होता है। वेद पाठम, जिसके पास वेद विज्ञान, वेद का ज्ञान जो ग्रहण करके समाज को मार्गदर्शन कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, वो पंडित है। तो जरूरत कहां है संस्कार के लिए? पंडित की। पंडित जो है वो आता है नामकरण करने। तो आप सबको भी मैं आज कह रहा हूं, आपका नामकरण ऐसा नहीं हुआ जो महात्मा बता रहे हैं। अब मुझे पूछकर मेरे सलाह से बच्चा पैदा करो तो मैं नाम रखने आऊंगा, तब दिखाऊंगा कि नाम कैसे रखा जाता है, कृष्ण का नाम कैसे रखा गया होगा, श्री राम जी के नाम के समय क्या क्या विधि हुई होंगी, वो मैं सब कर दूंगा। अनादि से अनादि, प्राचीन से प्राचीन जो विधि है वो सब मैं जान रहा हूं, कर दूंगा। और एक बार नाम जो है उचित रख गया तो जीवन भर उसका जीवन अच्छा रहता है। प्रत्येक संस्कार का प्रभाव होता है जीवन में। मकान बनाते समय अगर लोहा वगैरह अच्छा लगा दिया जाए, थोड़ा सा ग्रेज उसका अच्छा हो, 16 की जगह 20 mm का हो, तो खतरा बहुत कुछ मकान सहन कर लेता है और आदमी को बचा देता है। इसीलिए मकान बनाते समय स्ट्रक्चर, फ्रेम उसका मजबूत होना, फिर ओवरहोलिंग, दीवाल फीवाल कागज पत्री कैसी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों की दीवाल गिरने से कोई मरने वाला। हाँ, एक मकान बन रहा है वहां, हम रुके ना उसकी साइड में, तो हमने देखा यार ये मकान बन रहा है, देखे तो सही क्या लगा में। तो देखने के लिए गए तो अंदर जो फ्रेम था वो तो बढ़िया था, पर जो ढक्कन था मकान को ढकने का, दीवाल, वो दीवाल तो पुट्ठा लगा रहे थे वो लोग। मैंने कहा यार ये तो हमारे यहाँ तो इससे हाथी घोड़ा बनाते चित्र वाले, यहाँ मकान बना रहे हैं और बहुत जोरदार लगता है मकान। सब जगह अलग अलग थ्योरी है, पर वो मकान में मैंने पहले कह दिया जो चमक दमक है उसको छोड़ करके उसके फ्रेम पे ध्यान दो, क्योंकि भूकंप जब आता है तब चमक दम कितनी भी क्वालिटी और कंपनी का कलर हो, वो झटका नहीं झेल सकता, झटका फ्रेम झेलेगा उसका। इसलिए फ्रेम मजबूत होना चाहिए। अर्थात गर्भ से लेकर के नामकरण तक बच्चे का फ्रेम तैयार होता है। गर्भाधान प्रथम संस्कारम, उपनयनम द्वितीय संस्कारम, पुंसवनः तृतीय संस्कारम, जाति कर्मण चतुर्थ संस्कारम, नामकरण पंचम संस्कार। पांचवा संस्कार नामकरण है। 3 संस्कार कहां होते हैं बच्चे के? मां के गर्भ में, मां के ही पेट में होता है पूजा पाठ। जो उत्तरा ने किया है महाभारत में, और उत्तरा ने महाभारत में ये पूजा पाठ किया, इसके कारण उत्तरा का जो गर्भ है वो कितना महान, अभिमन्यु, माफ करना, सुभद्रा का गर्भ कितना महान, अभिमन्यु।
सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को मां के गर्भ में ही युद्ध करना आ गया था, चक्रव्यूह का युद्ध करना। तो आप जिस चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं, उसी चक्रव्यूह से निकालने का ज्ञान गर्भ में बच्चे को दिया जा सकता है। अगर उसकी मां सुनती है, बहरी न हो, तो बच्चा सब कुछ सुनता है। मां के कानों से बच्चा सुनता है गर्भ में। मकान बनाते से मकान के अंदर आप जो भी पैक कर देते हो, जो भी डालते हो, मकान में हमेशा रहता है, ये ध्यान रखो। वो कभी निकलता नहीं है। फिर तो गर्भ के समय जो आप डाल देंगे वो हमेशा बच्चे में रहने वाला है। तो बात थोड़ी कहीं से कहीं चली गई सिखाते सिखाते। को असी कतमो असी कस्या नाम असी। अब आप सबका नामकरण आज कर रहा हूं मैं। आपका नाम ऐसे रख दिया है चलते फिरते, क्योंकि ज्यादा है नहीं पंडिताई और ज्यादा यहाँ उस तरह की सोच भी नहीं है। तो फोन पे पूछ लिया पंडित जी को, या ऐसे ही कर दिया, या तो दादी ने रख दिया, अपने आप रख दिया, मोबाइल पे देख के रख दिया, बस हो गया। क्योंकि हॉस्पिटल में ही नाम रखा जाता है, क्योंकि लिखना पड़ता है। कोई संस्कार वंस्कार नहीं हुए आपके, इसलिए जो हुआ नहीं है उसे मरने से पहले कर लो। मेरी बात मानो, आनंद आ जाएगा लाइफ का। जो संस्कार नहीं हुए हैं उन्हें मरने से पहले कर लेना चाहिए। मेरी इच्छा यही आपके बारे में, लाभ मिलेगा। क्यों? प्रायश्चित कर्म मरने से पहले करना चाहिए। पश्चाताप का कर्म मरने से पहले करना चाहिए। कहां से तू आया है और कहां जाएगा, किसी को नहीं पता। सब बस दौड़ रहे हैं। इसका भेद तू जान ले, नहीं पीछे पछताएगा। आप जानना चाहेंगे तो जान सकते हो, तो मैं जना तो दूंगा। किसी को नहीं पता हम कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। आपको पता है आपका पिछला जन्म कुत्ते बिल्ली गधा घोड़े का कौन सा था? आप कौन से शरीर से बाहर आकर के अब मनुष्य बने हो? किसी को नहीं पता है। और इस शरीर के बाद आप दूसरा शरीर कौन सा धारण करेंगे, ये किसी को नहीं पता है। ये तो कर्म लिखने वाला जो साक्षी है, केवल वही ईश्वर जानता है। आपके हाथ में केवल कल्पना है और कल्पना पे चलना है। उसके आधार पर आपका जीवन निश्चित होता है। सुनिए ना एक और बात। घर बनाने से पहले क्या होता है? इंची टेप आता है, उससे नापते हैं प्लॉट को। कितने बड़ा कमरा, कितना बड़ा बाथरूम, हॉल वगैरह वगैरह सब इंची टेप से फिर चूना बुना डाल के लकीर मारते हैं और फिर खुदाई करते हैं। ये सब तब करते हैं जब कागज पर एक फोटो आ जाता है मकान का। स्ट्रक्चर कागज पे पहले बनता है। इसलिए महात्मा इंद्रदेव क्या लिख रहे हैं अपनी कलम से कि पहले बनती हैं तकदीरें। तकदीर माने नक्शा, भाग्य। पहले बनती हैं तकदीरें और फिर बनते हैं शरीर अर्थात मकान। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू होता क्यों गंभीर। आदमी हैरान है। देखिए किसी किसी आदमी के क्या होता है, बाल यहां से उड़ जाते हैं आंखों के ऊपर से। बहुत लोगों के बाल नहीं होते यहां। तो पार्लर वाली लड़की हो या लड़का हो, पार्लर वाला हो या बाली हो, पूरे दुनिया के सब विज्ञान को फेल हो जाए तो भी यहां बाल ना लगने। आप कहेंगे प्लांट हो जाता है बालों का। आप जो प्लांट करवाएंगे बालों का, वो 1.5-2 साल से ज्यादा चलने वाला नहीं है। पर भगवान ने देखो कहां कहां बाल ऐसे लगाए हैं, बिना केमिकल के, बिना किसी चिमटी के।
आंखों के पलक के ऊपर लंबे लंबे बाल लगा दिए हैं कि धूल मिट्टी ना जावे मेरे बालकन की आंख में। है देखो, ये धूल मिट्टी के लिए है दोनों पलकों पे बाल। आंख बंद हो जाए धूल मिट्टी गायब, जाएगी नहीं अंदर। कितनी फिक्र आपकी भगवान ने की है, कल्पना करो। आज शरीर के ऊपर एक भजन ही गाते हैं, याद आ गया है तो शरीर के ऊपर एक भजन आ गया है तो गा लेते हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आप जिस शरीर को बर्बाद कर रहे हैं ना, उसके लिए मुझे सम्मान करना है शरीर का। काया कुटिया निराली जगत भर से, काया कुटी या निराली जगत भर से। 10 दरवाजे वाली जगत भर से, काया कुटी कुटिया निराली जगत भर से, काया कुटिया निराली जगत भर से। 10 दरवाजे वाली जगत भर से, काया कुटिया निराली जगत भर से, काया कुटिया निराली जगत भर से। 10 दरवाजे वाली जगत भर से, काया कुटिया निराली जगत भर से। आपके सबके बंगलों में जो शीशा लगा है खिड़कियों में, वो कैसा है? आप अगर अंदर हैं कमरे में तो आपको सब दिख रहा है, पर बाहर से अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा है। आपकी कल्पना ही है और आपने तो किया, पर भगवान ने देखो ऐसा ही खिड़की लगाई है तुम्हारे शरीर में। आपको सब दिख रहा है बाहर का, पर बाहर वाले को तुम्हारे अंदर कुछ भी दिखाई देता नहीं है। आंखों की खिड़की अजब निराली, 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 अजब निराली प्यारे अजब निराली, अजब निराली प्यारे अजब निराली। आंखों की खिड़की अजब निराली, आंखों की खिड़की अजब निराली। इसमें पुतली काली जमाने भर से, इसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जगत भर से। 10 दरवाजे वाली जगत भर से, काया कुटिया निराली जगत भर से।
पुराने समय को याद रखो, मोबाइल का जमाना नहीं था तब शुरू शुरू में फोन आए थे, घर में डोरी वाले, तार वाले, रिसीवर होता था, लाइन का नंबर था फोन का, एक कनेक्शन लेकर के तार से 2 कमरों में सुन सकते थे मोबाइल को, 2 रिसीवर, एक नीचे और एक ऊपर, नंबर एक ही काम कर रहा है, कौन सा उठाना है रिसीवर, कहां सुनना है सुनो। तो भगवान ने तुम्हारे बंगले में, मकान रूपी कुटिया में 1 नंबर के सुनने वाले 2 रिसीवर लगाए हैं। कर्ण रंध्र है श्रवण करन को, कर्ण रंध्र है श्रवण करने को, कर्ण रंध्र है श्रवण करन को, कर्ण रंध्र है श्रवण करने को। वाणी करे बोला चाली जगत भर से, वाणी करे बोला चाली जगत भर से, काया कुटिया निराली जगत भर से, काया कुटिया निराली जगत भर से। 10 दरवाजे वाली जगत भर से, 10 दरवाजे वाली जगत भर से। आदमी ज्यादा धनवान हो जाए तो उसके पैसे का लेन देन करने वाला भी कोई नौकरी होता है। पुराने जमाने में उसको मुनीम जी कहते थे, मुनीम जी। तो आपकी कुटिया में भगवान ने देखो कितने बढ़िया मुनीम लगा के रखे। हाथ करत है लेना देना, हाथ करते हैं लेना देना, हाथ करत हैं लेना देना, हाथ करते हैं लेना देना। पैर चले मस्तानी जगत भर से, पैर चले मस्तानी जगत भर से, काया कुटिया निराली जगत भर से, 10 दरवाजे वाली जगत भर से, 10 दरवाजे वाली जगत भर से, 10 दरवाजे वाली जगत भर से।